आप नहीं छोड़ सकते उसको। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता है, मैं नहीं छोड़ सकता भले मुझे हो जाए। तो हमारे देश में जो मीडिया है वो अपना ट्रस्ट खो चुका है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ कुछ वायरसों की वजह से हो रहा है, जिस वजह से जो ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी कई बार गाली खानी पड़ती है पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक के बीच में जो मीडिया की इमेज है वो कुछ ऐसे बन गई है कि जर्नलिस्ट आएंगे, टीवी पे अलग अलग पार्टी से नेताओं को बुलाया जाएगा, पैनल पे बिठाया जाएगा, गलियाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट की जाएगी, डिबेट ख़त्म कर दी जाएगी, जिसका कोई भी रिजल्ट निकलेगा नहीं, पैसा कमा लिया जाएगा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अपना प्रोपेगेंडा बनाते हैं, एक आदमी को ढूंढते हैं, उसे पकड़ते हैं, फिर उसको गाली देना स्टार्ट करते हैं, फिर मीडिया ट्रायल्स चलाते हैं। सिर्फ कुछ ही जर्नलिस्ट हैं जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और पब्लिक के बीच में जाके रियल प्रॉब्लम से आते हैं। इफ़ यू नो सौरभ द्विवेदी, उनका एक चैनल है ललन टॉप। ललन टॉप का एक और रिपोर्टर है। लेकिन जमीन पर जब हम अभी लोगों से बात कर रहे थे तो सेम वही जगह है जहाँ पर बवाल हुआ था, 22,000 रुपये पर डेड बॉडी जलाने के लिए ली जा रही थी। फिर सरकार आती है, प्रशासन यहाँ से भेज आती है और कहती है कि हम जो है 4,000 रुपये रेट तय करते हैं। ये सारे जनता का दर्द भूल के अपनी कमाई में लगे हुए हैं। लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ओपिनियन पोल आएगा, फिर एग्जिट पोल आएगा, और फिर चुनाव के लिए प्रचार भी कराएंगे ये लोग। उसके बाद अगर इलेक्शन हार भी गया है तो फिर पब्लिक को या फिर लोगों को, वोटर्स को गलियाना शुरू कर देंगे। अब इस चूतिया को देखो, ये एग्जिट पोल दे रहा है, बीजेपी को दे रहा है 170 और आए हैं इतने, टीएमसी को दे रहा है 110 और आए हैं इतने। ऐसे तो ये जर्नलिस्ट है नहीं, लेकिन अगर होता भी तो सिर्फ और सिर्फ एक इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। are giving the exit poll while our people are dying, but nobody is asking the government why this happened. I tried so hard to revive this man, she told us, but I couldn't. लेकिन you know what's the irony here? ऑक्सीजन क्राइसिस से हमारा देश जूझ रहा है, जहाँ पूरी दुनिया की ऑक्सीजन कम पड़ रही है, लेकिन हमारी जो सरकार है उसे ऑक्सीजन क्राइसिस को लात मार के उन्हें ये बनाना है, मतलब ऑक्सीजन क्राइसिस को छोड़ के उन्हें ये बनाना है। और इसकी वजह से जो ये है वो ये बन गया, पूरा इंडिया गेट और राजपथ खोद के डाल दिया है। प्रायोरिटीज क्या है वो क्लियर दिख रही है, और इतने पैसों में पता है 100 से भी ज्यादा अस्पताल बन जाते हैं। मतलब इतने पैसों को अगर हम ये नहीं बनाते तो शायद से ऑक्सीजन क्राइसिस कभी होती नहीं। लोगों ने पहले भी पूछा था कि आप इतना बड़ा स्टेडियम क्यों बना रहे हो, आप इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बना रहे हो, लेकिन तब उन्हें एंटी नेशनल बोला गया था। लेकिन ये दल्ला नहीं सुधरेगा। अब सुनो तिहाड़ी बोल क्या रहा है। इस महामारी के दौर में ये जो 3 खेला हैं, ये तीनों खेल बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब राजनीति का खेल तो समाप्त हो चुका है, राजनीति का खेला समाप्त हुआ, पॉलिटिक्स हो गई। अबे ये तो पूछ हुई क्यों, इलेक्शन हुआ क्यों? लेकिन ये सारी चीजें साइड में रख के अब ये देखो अपने प्राइम टाइम पे क्या बात कर रहा है। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के बीच तलाक हो रहा है। दुनिया में कोई समस्या बची ही नहीं है जो ये सारी समस्या छोड़ के अपने प्राइम टाइम पे बिल गेट्स और मेलिंडा के तलाक की बात कर रहा है। भाप लेने से कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे सांस लेने की नली जो आपकी होती है वो खुल जाती है। अबे दल्ले, नली बाद में खोलियो, पहले अपनी आंखें खोल और अपना दिमाग खोल। और ये सारी चीजें प्राइम टाइम पे चल रही हैं। दलाल। Guys, if you remember the Saeed Ansari, I don't know what's the problem with this guy. He did this last time. हिंदू थे जिनकी कार पर हमला हुआ है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है वैसे जिस पर भी हमला हुआ बहुत गलत जगह हुआ है, जिनकी गाड़। But this time instead of IPL, he suspended the Corona. 2 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया था और आईपीएल पर भी कोरोना का कहर साफ देखने को मिल रहा था, और इस कारण अब कोरोना को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। खैर हम भी चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोरोना को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। गाली कैसे दे रहा है तू? भैया
मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं ये भैया। वांट क्लीन मीडिया, बट हो कहाँ से जब ये लोग खुद नशा करके बैठते हैं। जिनकी गाड़ ओके, लेट्स हैव वन मोर क्लिप। कि अपने आसपास नजर घुमाइए और आपका जनप्रतिनिधि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने गणमान्य महानुभाव बनाया, माननीय बनाया, आदरणीय बनाया, वो इस दुख की घड़ी में आपके आसपास है कि नहीं है। अगर दुख की घड़ी में आपके आसपास वो नहीं है तो आप दोषी हैं कि आपने ऐसे निकम्मों को, ऐसे नाकाबिलों को वोट दिया। So guys, he's true journalist, true news anchor. और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है, राक्षस हो गए हैं राक्षस। Okay guys, we search it. Its journalist name is Atul Agarwal, and what's the twist here? He's the husband of Chitra Tripathi. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। गजब बेइज्जती है। Guys, I mentioned you many times कि this guy and not only this guy, इन सब ने ये बोला कि ये आदमी बीजेपी का वर्कर है और ये मर चुका है। और इस न्यूज को इतने अच्छे लेवल पे फैलाया गया क्योंकि 18,000 से भी ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स इस काम को कर रहे थे। एक मुर्दे को खुद आना पड़ा कि भैया मैं जिंदा हूँ। और यही नहीं, 2 वुमेन्स का रेप हो गया, जो बड़े बड़े मंत्री, बोबड़ी जैसे लोग और काफी लोग फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन पुलिस से जब पूछा गया तो पता चला कि ये सब फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और पुलिस ही नहीं, पुलिस, मीडिया हाउसेस, जर्नलिस्ट, सारी क्राइम एजेंसी और इवन सीआईडी तक को ये बताना पड़ा कि ये सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और जो बीजेपी के नेता उसमें शामिल है उनको भी नोटिस भेजा गया है। मीनवाइल मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डेट बिफोर शेयरिंग द वीडियोज़ related to violence can be manipulating or misleading. So please guys, before sharing it, do the fact check, because if it's gone false, it could be misleading and it's an act of criminality. It's a crime. Now this guy, मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। पिछली बार जब चच्चा की सरकार दिल्ली में नहीं बनी तो दिल्ली वाले मुफ्तखोर, ये दिल्ली वाले देश टूटे फूटे या ना टूटे, दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है, कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। लेकिन अब इसने बंगालियों को पकड़ा। आज के जो नतीजे आ रहे हैं, इससे एक नेशनल, राष्ट्रीय टेम्पलेट मिलेगी। और क्या शातिर तरीके से पकड़ा। अब बीजेपी देखिए विकास की बात करती है, तो अब हम आगे ये मान के चलें कि आप विकास करने के बाद भी माइनॉरिटी वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और मैंने ये कह दिया था कि दिल्ली वालों ने मुफ्त की जो फ्री बीज थे, मुफ्त बिजली और पानी, उसके लिए उन्होंने वोट दे दिया, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी उस समय। हाँ हुई थी, और वो तब नहीं, अब भी हमने वो इस वीडियो में भी की है। देश संकट में है। तिहाड़ी की चाटुकारिता का लेवल देखो। दिल्ली इलेक्शन हार गए तो पूरी दिल्ली मुफ्तखोर, राष्ट्र विरोधी। बंगाल इलेक्शन हार गए तो पूरा बंगाल विकास विरोधी। इतने गांड फटीके हैं ये बड़वे। खैर, जो विकास की बात करेगा जनता उसे चुनेगी। अगर देश में विकास हुआ होता तो जनता ऐसे ही थोड़ी ना रिजेक्ट करती, और अगर वाकई में विकास हुआ भी होता तो क्या ऑक्सीजन क्राइसिस होता। लेकिन ये पकौड़ा किंग सरकार से ये बातें नहीं करेगा। अब बीजेपी देखिए विकास की बात करती है। मेरे पापा सब जो जिस बारे में बात करने चाह रहा हूँ, पहले मुझे लगा कि बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कर लेनी चाहिए क्योंकि इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। रवीश कुमार ने रोहित सरदाना की डेथ के बाद एक बिग स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने स्टार्ट की, बट ही वॉज राइट। आज तक पे ये चल रहा था और कई लोगों का ये मानना है कि जिस वक्त ये चल रहा था बीच में ऐड भी आ रहे थे और इनका ऐड का स्लॉट बिका हुआ था। मतलब जो श्रद्धांजलि दे रहे थे उस श्रद्धांजलि के बीच में भी ऐड आ रहे थे। अगर आप रोने का स्टाइल देखोगे तो आलिया भट्ट को भी फेल कर दिया।
का फोटो रख के टीवी के ऊपर लगा के सामने बैठकर रोना, आप दिखाना क्या चाहते हो पब्लिक को? हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें। दिस वॉज हैपनिंग ऑन नेशनल टीवी न्यूज चैनल। जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित की उम्र बहुत कम है। नाउ लुक एट हरप्रीत कौर। She was reading the news. She was reading the news about the death and the death of his husband. She read the whole news and after that she started crying. बड़ी खबर महासमुंद से मिल रही, जहां पर कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, 2 युवक गंभीर रूप से घायल है। NH 353 पर लहरोद पड़ाव के पास ये हादसा हुआ। सुप्रीत के इस जज्बे से न सिर्फ उनके छत्तीसगढ़ के निजी समाचार चैनल IBC रिंग 24 के सहकर्मी स्तब्ध रह गए, बल्कि बाद में इस घटना ने पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल दिया। With resources so short, they're having to choose who they might save. Decisions they should never have had to make. हमारे ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से लोगों की मौत हो रही है और चेक करो ये क्या कर रहे हैं। देश में इस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो अब ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है, ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को। लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन की वजह से और इन्हें ऑक्सीजन के साथ ग्राफिक्स सूझ रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली। लोगों की डेथ हो रही है और ये ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स का तमाशा कर रहे हैं। ये जो सीटों की ऑक्सीजन है उसमें टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ। रियलिटी तो ये है, ये कोई मीडिया नहीं, मीडिया के नाम पे कलंक है। ये लोग आपकी मौत का भी तमाशा बना देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले ये 1.5 सालों से लोगों की मौत का तमाशा बना रहे हैं और उसी तमाशे से पैसा कमा रहे हैं। खैर, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़ और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।